हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो सेकेंड वीक है मींस 9th ऑफ मई से लेकर 15th ऑफ मई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। तो पहला जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स का है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो ये दोनों कार्ड आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करते हैं। मींस आपने अपने हार्डवर्क के बेसिस पर एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कंप्लीटली आप अपनी लाइफ में ला चुके हो, बट इतना है कि हाँ आप अपना खर्चा उठा सकते हो। दूसरी बात, जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आप उनके ऊपर काम भी कर रहे हो। नेक्स्ट मैसेज ये है कि भले ही आपके लाइफ में पास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हो इमोशनली और जो चीजें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई और उसकी वजह से आप थोड़ा सा लोगों से दूर जरूर हो, लेकिन थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि जिस भी सिचुएशन में मैं हूं उस सिचुएशन में रहने के बावजूद भी मैं लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करूंगा और दूसरा, अगर लोग मेरे को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो मैं सेम टर्म्स में उनको रिप्लाई दूंगा। तो ये बोलूंगी कि एकदम इमोशनली बैलेंस तो नहीं हो, बट इतना बैलेंस जरूर है कि कुछ नेगेटिव नहीं करने वाले हो, आप न्यूट्रल हो उस स्टेज पे। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और जस्टिस का कार्ड। तो ये दोनों कार्ड शो करते हैं आपकी लाइफ के प्रॉब्लम एरिया। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी है आपकी या फिर जो पास्ट में प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं उसकी वजह से आप बार बार रीप्ले मोड पे ना ड्रीम्स में ही सही उन चीजों को बार बार मतलब रीलिव करते हो, दोबारा उनको जीते हो और उसकी वजह से आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ चुकी है। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो चुका है और आप बार बार रात में उठ के अपनी नींद तोड़कर वापस उन चीजों को सोचते होंगे और उनका कोई अभी आपको ऐसा भी फील होता है कि जस्टिस आपको नहीं मिला है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी जस्टिस कार्ड है। तो ये शो हो रहा है कि अभी आपके अकॉर्डिंग जो आपको जस्टिस मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। आपकी जो एनर्जी है, जो पास्ट में लोगों ने गलत किया था उनकी वजह से आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है और ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के लिए कि मैरिज से रिलेटेड भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट में प्रॉब्लम्स आई होंगी। भले ही आपने अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर रखा है, बट स्टिल आप कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी में नहीं हो। नेक्स्ट कार्ड है हायरोफेंट और सन कार्ड। तो ये कार्ड शो करते हैं कि आपको किस चीज पर काम करना है या फिर अभी आप क्या चीज नहीं देख पा रहे हो अपनी लाइफ में। तो पहला जो कार्ड है ना हायरोफेंट, ये शो करता है कि सबसे पहले आपको अपने जो थिंकिंग पैटर्न है उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है और दूसरी चीज ये भी है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, भले मैरिज से रिलेटेड हो या कोई जॉब से रिलेटेड हो या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड हो, आप सबसे पहली बात अपने बड़े बुजुर्गों से कंसल्ट करो, उनका आशीर्वाद लो, उनके साथ डिस्कशन करो और ये सारी चीजें करने के बाद अगर उनकी हामी होती है तो ही चीजों को करो, वरना थोड़ा सा अभी आपको ना पॉज लेने की जरूरत है, क्योंकि जो वो चीजें बोल रहे हैं फिलहाल आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो आपका जो फियर है वो आपको ब्लॉक कर रहा है और यही चीज आप देख भी नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि दुनिया आपके अगेंस्ट में, और ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, ये सन कार्ड है तो ये शो कर रहा है कि आप अपने जो अंदर की फ्रीडम थी ना उसको जो खो चुके हो वो आप उसको पहचानो, वापस रिकॉल करो, क्योंकि वही फ्रीडम आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी और आपकी जो एनर्जी डाउन हो चुकी है उसको जो है पॉजिटिव और अच्छे से करेगी। क्योंकि सन कार्ड का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी, जो लोग आपको लाइफ में नेगेटिविटी की तरफ लेकर गए थे उनका रिमूवल और आप खुद उस ऑरा में अपने आप को लेकर आओगे जहां पर आप दूसरों की हेल्प कर पाओ, सेम सिचुएशन से जो लोग गुजरे हैं उनकी हेल्प कर पाओ। तो ये चीजें आपकी काम करने वाला एरिया, आप इस पर थोड़ा सा फोकस करो। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का कार्ड और डेथ कार्ड। तो ये शो कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ ऑब्वियसली जब आपने इतने इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से अपने आप को किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में लाए हो, तो ये हर्मिट कार्ड वही शो कर रहा है कि आपने अपने आप पर अकेले में रहकर लोगों से बिना बात करे ही अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो आपके जजमेंट रहे हैं आपकी लाइफ में वो अच्छे थे, उसी की वजह से थोड़े से आप स्टेबल हो इस टाइम पर। और यही बोला जा रहा है कि यही आपकी स्ट्रेंथ है। आप अपने माइंड को एकदम डिस्ट्रॉय नहीं करते, भले रात में टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, बट स्टिल
पूरे दिन में से कुछ ना कुछ टाइम निकालकर अपने ऊपर भी आप काम करते हो। और अगर सपोर्ट चाहिए होता है तो आपको सपोर्ट भी मिलता है, या फिर अगर नहीं भी मिले तो आप जाकर लोगों से सपोर्ट मांगते हो। दूसरी चीज, आपने अपने स्किल सेट्स में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर किया है, क्योंकि हर्मिट कार्ड शो करता है अपीयरेंस ऑफ अ गाइड, मीन्स आपके लाइफ में कोई ना कोई गाइड आएंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। अब वो आपकी स्किल्स में हो सकता है या फिर आपके माइंडसेट को चेंज करने में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड को अगर हम आपकी स्ट्रेंथ में देखें तो ये शो करता है कि आपको किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकलने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत होती नहीं है। बेसिकली लोग आपको दे जाए सपोर्ट वो अच्छी बात है, बट आप खुद अपने पैरों पर दोबारा खड़े होते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो, आगे मूव ऑन करते हो। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और इसी वजह से डेथ कार्ड होते हुए भी उसके अंदर पीछे की तरफ बिल्डिंग्स में राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो कि एक सूरज निकल रहा है। मीन्स वो थोड़ी दूर पर ही सही, लेकिन एक उम्मीद रहती है आपको कि मैं इस नेगेटिव सिनेरियो से भी बाहर आ सकता हूं, और वो कैसे आना है वो भी आपको पता है। जो नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एम्परर का कार्ड है। तो ये आपके आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम देखें तो ये शो कर रहा है कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ में ग्रोथ है, बोनस मिलेगा, या फिर छोटा सा कोई फाइनेंशियल गिफ्ट आपको ऐसा मिल सकता है कि जहां पर आपके फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट होगा, स्टेबिलिटी आएगी। आपकी जो फाउंडेशन अभी थोड़ी सी वीक थी फाइनेंशियली, वो फाउंडेशन आपकी स्टेबल होगी, बट जो फियर माइंडसेट है उसकी वजह से आप उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करोगे। मीन्स कि अगर आपको कहीं कुछ सीखना है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इसी से काम चला लेता हूँ, बाद में जब और पैसा आएगा मैं तब इन चीजों पर काम करूंगा। कुछ न्यू नॉलेज जो मुझे लेनी है, कहीं से कोई क्लासेस लेनी है, उनको मैं बाद में करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड है एम्परर कार्ड। तो ये शो करता है कि जो पास्ट से जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं उनको आप यूटिलाइज करोगे अच्छे से, और बिजनेस माइंडसेट आपका बन जाएगा। लेकिन जो आपके कलीग्स वगैरह हैं उनसे थोड़ा सा आपको संभल के रहने की जरूरत है। उनकी निगाह आपके पैसे पे है, और वैसे सही भी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो वो उसने शो कर ही दिया है कि पैसा तो आ गया आपके पास, आप बिजनेस में भी अब अच्छा करने वाले हो, लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें पैसा चाहिए आपसे, मतलब वो चाहते हैं आपसे हेल्प। तो इसी वजह से लगता है कि शायद आप इसी वजह से अपने पैसे को बचा के रखे हुए हो। दूसरा, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, और जो लोग आपसे हेल्प लेने आएंगे, अगर सिर्फ डिसीजन के बेसिस पर बोलूं तो आप उनको एक एग्जैक्टली जो डिसीजन देना चाहिए सही, वो आप दे पाओगे। आपके एक्सपीरियंसेस जो है आपको बहुत सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे, और आप अपनी लाइफ में अब ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि सन के बाद डेथ कार्ड और एम्परर कार्ड। तो एम्परर अगर एंड में आ गया है तो एटलीस्ट फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करने वाले हो अपनी लाइफ में। और इमोशनली बोलूं तो जिन्होंने पास में आपको हर्ट किया था, अब उनसे आप बिल्कुल ही दूरी बनाने वाले हो। तो ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।